हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आपको पता है, ये इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है। एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिना ये प्रोड्यूस करती है। एंड अगर इस कंपनी का थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स देखें क्विकली, तो इसका मार्केट कैप अभी 7700 करोड़ का है मार्केट कैप। करंट प्राइस जो आज बंद हुआ है 41.5 रुपये पे ये बंद हुआ है। हाई लो देखते हैं तो 48 रुपीज़ 80 पैसे वॉज द हाई एंड 24.40 पैसा वॉज द लो। स्टॉक का पी अभी 40 रुपये के आसपास है, तो काफ़ी महंगा आपको दिख सकता है ये। और अगर बुक वैल्यू देखते हैं तो बुक वैल्यू से आपको अभी भी ये डिस्काउंट पे मिल रहा है। बुक वैल्यू इसकी 54 रुपये है, जबकि प्राइस टू बुक अगर देखते हैं तो 0.77 टाइम्स है, तो अभी बुक वैल्यू से भी नीचे ये शेयर मिल रहा है। द बेस्ट पार्ट इज़ डिविडेंड यील्ड अगर आप देखेंगे तो 3.5% से भी ज़्यादा की डिविडेंड यील्ड है इसकी। ROCE ROE बहुत ग्रेट नहीं है, बहुत ही पुअर है इनफैक्ट आई वुड से। बट क्योंकि डिविडेंड यील्ड अच्छी है, और अभी मैं आगे बताऊंगा कि क्या रीज़न है मेरे को आज ये डिस्कस करने का, तो वो सब भी हम आगे देखेंगे। इंडस्ट्री का पी 19.8 है, स्टॉक का पी 40 है, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ चुका है, ये प्राइस बढ़ चुका है एज़ कम्पेयर टू देयर अर्निंग्स। प्रोमोटर होल्डिंग 51.5% है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 191 करोड़ से इन्होंने शो किया था। अगर आप डेट टू इक्विटी देखते हैं ज़ीरो, सो इट इज़ ए डेट फ्री कंपनी। अगर आप मार्केट कैप देखते हैं तो 7700 करोड़ है, बट रिजर्व्स इनके पास अभी भी 9000 करोड़ से ऊपर है। प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं है, तो विच इज़ ए गुड थिंग। और डेट इक्विटी ना होने के बावजूद भी इंटरेस्ट कवरेज जो रेशियो है वो भी 50% से ऊपर है, तो बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल्स हैं। अर्निंग पर शेयर 1 रुपये है, तो विच इज़ नॉट एट ऑल इनकरेजिंग टू बी ऑनेस्ट। बट अगर हम इसके थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में समझते हैं और इंडस्ट्री के बारे में समझते हैं, तो रेवेन्यू मिक्स देखते हैं। एल्यूमिनियम सेगमेंट से इनका 54.8% रेवेन्यू आता है। इसी तरह से केमिकल सेगमेंट से 45.2% इनका रेवेन्यू ये लोग जनरेट करते हैं। अगर ज्योग्राफी देखते हैं तो इंडिया से इनका बिजनेस कुछ 57% का है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 42% का इनका रेवेन्यू आता है। अब अगर हम इसके थोड़ा सा फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें, तो फाइनेंशियल्स में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप बाकी सब चीज़ें तो आप देख सकते हैं, बैलेंस शीट इसकी अगर देखेंगे तो आज की तारीख में अगर लाइबिलिटीज़ साइड पे देखते हैं तो लाइबिलिटीज़ इनके पास अभी करंट लाइबिलिटीज़ अभी 2720 करोड़ है, जो कि मार्च 2019 में 2900 करोड़ था। तो ये करंट लाइबिलिटीज़ इन्होंने कम किया है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ देखते हैं तो थोड़ा सा बढ़ा है इनका, 1757 करोड़ से बढ़ के 1842 करोड़ हो गया है। इसका हम क्वार्टरली अगर रिजल्ट्स देखते हैं, सितंबर क्वार्टर में आप देखेंगे तो सितंबर क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर भी इसने थोड़ा सा ग्रोथ शो कर दिया है। तो नॉट ओनली प्री कोविड लेवल बट YOY भी इसने अभी फिर से ट्रैक पे ये लोग आ गए हैं। अगर YOY की भी बात करते हैं तो YOY में अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था वो था कुछ -28 करोड़ का, तो विच इज़ लॉस मेकिंग था ये लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में, जो कि इस साल इन्होंने 107 करोड़ का प्रॉफिट शो किया है। जिसका मेन वजह क्या है, मेन वजह अगर आप देखेंगे और समझेंगे तो इसका जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखते हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो इनका प्रॉफिट में थी। इट वाज ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल कंपनी। 32 करोड़ का इन्होंने लास्ट ईयर क्लॉक किया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि इस साल इन्होंने इस तिमाही में 276 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट क्लॉक किया है। ऑपरेशनल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं हम लोग। बट इसमें जो मेन आपको देखेंगे तो इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2331 करोड़ था, जबकि 2364 करोड़ का इन्होंने नेट सेल्स किया था। इसी तरह से सितंबर 2020 में देखते हैं तो 2375 करोड़ का सेल्स था, बट इन्होंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2099 करोड़ किया है। तो यहाँ पर जो ऑलमोस्ट इन्होंने 200-250 करोड़ बचाए हैं, वही सीधे जाके इनके पैट में ऐड हो गया है, और कहीं पे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें मेन जो प्रॉब्लम दिख रही है मेरे को, जो 394 करोड़ का रॉ मटेरियल कॉस्ट था जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इन्होंने दिखाया है, वो कम करके इन्होंने 288 करोड़ का सीधे रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गया है। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होने के कारण इनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है, और दिस इज़ द रीज़न लाइक दे हैव शोन अ वेरी गुड पैट 107 करोड़, जो कि दिसंबर 2019 में इन्होंने 103 करोड़ दिखाया था, और दिसंबर 2019 में इन्होंने लॉस दिखाया था 34 करोड़ का, और मार्च 2020 में इन्होंने 103 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, जो कि अब 107 करोड़ हो गया है। तो अगर आप देखेंगे ट्रेजेक्ट्री
तो सितंबर 2019 से अगर ये लॉस में थी तो मार्च 2020 आते आते ये प्रॉफिट में आई। अभी जून बिकॉज ऑफ कोविड आप समझ सकते हैं कि अगर आप देखेंगे आपको जैसे पता है कि जो एल्यूमिनियम प्राइसेस हैं वो भी जैन टू मई वो पूरा 2020 में कुछ 18% का फॉल दिखाया है लंदन मेटल एक्सचेंज पे। एंड उसी वजह से बिकॉज देयर वाज नो डिमांड, एंड अगर आप इंडियन मार्केट भी देखते हैं तो इंडिया मार्केट में भी बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, लेबर शॉर्टेज, लॉजिस्टिक डिस्ट्रप्शंस एंड पूरा का पूरा आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से डिमांड थी ही नहीं। तो 103 करोड़ से ये 16-17 करोड़ आना भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा शो है कंपनी के साथ, बिकॉज देयर वाज नो डिमांड एट ऑल। एंड अगर आप इंडिया का आप देखेंगे तो इंडिया में जो पूरा एल्यूमिनियम मार्केट है वो इट इज़ हेविली डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट्स, बिकॉज डोमेस्टिक डिमांड ऑलमोस्ट 45 से 50% डाउन हो गई थी बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन या जो लेबर शॉर्टेज वगैरह जो मैंने बताया आपको अभी। तो इसी वजह से अभी पूरा एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है। और अदर देन ऑयल जो कमोडिटीज़ अभी ऑफ लेट बढ़ी हैं उसमें से आप देख सकते हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, ऑल दीज काइंड ऑफ कमोडिटीज़ जो है वो काफ़ी अच्छे से इनका प्राइसेस बढ़ा है। और बिकॉज ऑफ विच लाइक आई थिंक पीपल आर नॉट रियलाइजिंग इट, जितनी भी ऑटो कंपनीज़ और कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज़ हैं उनकी मार्जिन स्क्वीज़ हुई है बिकॉज उसमें ये रॉ मटेरियल की तरह एल्यूमिनियम यूज़ होता है। तो अगर उन कंपनीज़ के लिए रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है और रॉ मटेरियल का प्राइस अगर बढ़ा, जैसे कि यहाँ पे मैंने इम्पैक्ट दिखाया रॉ मटेरियल का 394 करोड़ से इन्होंने 288 करोड़ इनका रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हुआ, तो उसी वजह से सीधे इनको बॉटम लाइन में वो अमाउंट ऐड हो गया। तो इसी तरह से ऑटो एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल में आने वाले टाइम में भी ये इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मार्जिन स्क्वीज़ होंगी इन कंपनीज़ का और इसी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आने वाले टाइम में ऑटो एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज़ में। अगर आपका डिमांड पिकअप नहीं होती है तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी इसमें। इसके अलावा आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस एंटायर पेंडेमिक इनके एल्यूमिनियम कंपनीज़ के लिए एक बून की तरह साबित हुआ, बिकॉज वेंटिलेटर्स का जो मार्केट इनके लिए नया ओपन हो गया। तो उस वजह से भी ये सितंबर में इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और इसी वजह से 1381 करोड़ का जो सेल किया था उसको सीधा बढ़ा के 2375 करोड़ इन्होंने सेल्स क्लॉक कर पाए। तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी डिमांड है और वो एक नया सेक्टर की तरह उभर रहा है फॉर ऑल दोज एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्लेयर्स। तो इसी तरह से ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। सो ये सारे रीज़न होने के कारण इस कंपनी ने अच्छा सितंबर क्वार्टर शो किया है। अब हम क्विकली चलते हैं इसके चार्ट पर, देखते हैं ये कैसा परफॉर्म कर सकता है आने वाले टाइम में। अभी तक कैसा परफॉर्म किया है अगर आप देखेंगे, ये मैंने डेली का चार्ट इसमें लगाया है। डेली के चार्ट में आप देख सकते हैं मैंने एक रेड लाइन ये खींची हुई है जो कि शो करती है एक ये राउंडिंग बॉटम एक इसने फॉर्म किया और राउंडिंग बॉटम फॉर्म करने के बाद ये अभी इसने ब्रेकआउट दिया है आज ही इस राउंडिंग बॉटम का। एंड अगर ये आप इसको लेना चाहते हैं तो आई थिंक 40 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और आने वाले टाइम में अगर देखेंगे तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट दिखता है वो कुछ 45 रुपये के आसपास और उसके बाद कुछ ये 47-48 रुपये के आसपास भी जा सकता है। तो विच इज़ ए डिसेंट रिटर्न, क्योंकि 10-15% का रिटर्न ये इजीली दे सकता है और बहुत क्विकली दे सकता है। 15 से 20% का रिटर्न ये क्विकली दे सकता है। तो इसी वजह से मैंने ये दिखाया हुआ है चार्ट पर भी कि काफ़ी अच्छे से इसने कंसोलिडेट किया है, नीचे आया, उसके बाद ये बॉटम बनाकर अभी ये काफ़ी अच्छे से ऊपर चला है। अगर आप यहाँ पे बॉटम पे भी देखेंगे तो बॉटम में इसने एक हैमर पैटर्न भी बनाया हुआ है जिसकी वजह से ये ट्रेंड रिवर्स हुआ है पूरा। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आपको चार्ट पे पहले पता चल जाता है कि कहाँ पर ये ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। अगर किसी ने यहाँ ट्रेंड रिवर्स होते ही लिया होगा 30 रुपये के आसपास तो वो अच्छे मुनाफे में होगा। अगर वो नहीं लिया और चूक गया है तो अभी ये सेकंड ऑप्शन है कि आप जब ये ब्रेकआउट कोई भी शेयर देता है तो वहाँ पे आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, जहाँ पे कि आपको दिख रहा है 40 रुपये के आसपास का काफ़ी अच्छा स्टॉप लॉस आपको मिल सकता है। तो वहाँ पे लेके आप 45-50 रुपये के बीच में जो भी जिसका जैसा एपेटाइट है, रिस्क एपेटाइट, वो वहाँ पे अपनी पोजीशन बना के अपना प्रॉफिट बुक कर सकता है। सो दिस इज़ इट। अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ही नहीं खुलवाया है तो ये सब स्विंग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट इज़ ऑफ नो यूज़।
तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एंजल ब्रोकिंग का लिंक दूंगा, जिसमें कि आप जाके अपना क्विकली एंजल ब्रोकिंग के साथ अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। वहाँ पे ज़ीरो चार्जेस हैं फॉर डिलीवरी एंड 20 रुपीज़ पर ऑर्डर फॉर इंट्राडे एंड ऑल दोज F&O थिंग। तो वहाँ पे आप क्विकली खुलवा सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा और उस लिंक से खुलवाने से, बिकॉज यू कैन रीच आउट टू मी डायरेक्टली फॉर एनी क्वेरीज रिलेटेड टू एनी स्टॉक। और अगर आपको अपना पोर्टफोलियो चेक करवाना है तो वो भी आप मेरे से करवा सकते हैं। वो आपके लिए स्पेशल प्रिविलेज होगी कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सारी चीज़ें करके दूंगा। अगर आपने इस तरह की और भी स्विंग ट्रेडिंग के आइडियाज़ देखने हैं तो आप मेरे को ट्विटर पे एंड टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वो आपके नीचे फ्लैश हो रहा है, आप वहाँ पर मेरे को फॉलो करके अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो चैनल है कम्प्लीटली एजुकेशनल चैनल है। अगर आप किसी भी चीज़ में किसी भी स्टॉक में ट्रेड बनाते हैं तो प्लीज़ डिस्कस इट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन। सो दिस इज़ इट। इन केस यू लाइक माई वीडियो, गिव मी थम्स अप। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल एज येट, do it quickly, and don't forget to hit the bell icon. We'll see you in the next video. Thank you so much for watching this video.